नारायण ने जो वर दिया था उसके अनुसार वो कन्या जब सामने आ रही तो परीक्षणार्थ 3 आसन डाल दिए और विचार किया कि जो होने वाले ससुर जी और सासू माँ हैं ये तो माता पिता के समान हैं, हमारे बिछाए आसन पर इनको तो बैठने का अधिकार है, लेकिन जो कन्या हमारी पत्नी होने वाली है यदि वो इस आसन पर बैठ गई तो फिर कैसी पतिव्रता, पति आसन बिछाए श्रीमती बैठ जाए। तो संग भाव किया कि अगर ये कन्या इस आसन पर बैठ गई जो हमने बिछाई है तो हम इससे विवाह नहीं करेंगे, क्योंकि फिर ये भगवान की मां नहीं हो सकती। और उधर वो जैसे को तैसा मिलता है, कन्या विचार कर रही है कि यही वो ऋषि हैं जो मेरे पति होंगे, मेरे माता पिता इन्हीं को दान करने आए हैं, तो इनके प्रति प्रतिभाव तो अभी से हो गया, अब इनके प्रति जो प्रतिभाव हुआ है तो मेरे सतीत्व की रक्षा तब होगी जब मैं इनके साथ में उचित व्यवहार करूँगा। इन्होंने 3 आसन बिछाए हैं, यदि इनके विषाय आसन पर मैं बैठती हूँ तो आज से ही मेरा तो व्रत भंग हो जाएगा। नहीं नहीं, मुझे इस पे अधिकार नहीं बैठने का। तो पति के विषाय आसन पर नहीं बैठूंगी फिर अवज्ञा होगी। उन्होंने आसन दिया है, मैं बैठ नहीं रही तो अवज्ञा है, आज्ञा का उल्लंघन है। अब क्या करूं? तो मन में विचार किया कि मैं बैठूंगी तो नहीं, लेकिन स्वीकार करने के लिए दायां हाथ उस पर रख के संकेत कर दूंगी कि आपकी आज्ञा सिरोधार्य है, लेकिन आपके बिछाए आसन पर मैं बैठ नहीं सकती। जैसे ही महाराज ऐसा जाकर के महाराज स्वयं भवनु ने शत्रुपा के साथ ऋषि को प्रणाम किया, ऋषि ने स्वागत किया, आसन दिया है और राजा को बैठने के लिए निवेदन किया है। जैसे ही वो कन्या गई तो माता पिता को बैठे देखा, ऋषि भी बैठे गए हैं, तो कन्या ने दायां हाथ आसन के ऊपर रख लिया और नीचे बैठ के ऋषि को संकेत किया कि आपकी आज्ञा मेरे सिरोधार्य है, लेकिन आपके बिछाए आसन पर मैं नहीं बैठ सकती। अब तो ऋषि के हृदय में उत्सुकता हो गई कि ऐसी कुलीन गुणवती कन्या, ऐसी विचारशीला कन्या मुझे पत्नी के रूप में प्राप्त हो रही है, मैं तो भाग्यशाली हूँ। तुरंत ही निवेदन किया है, हे राजन आगमन का कारण कहिए। तो महाराज स्वयं भगवान ने निवेदन करते हुए कहते हैं, हे ऋषिराज, मैं अपनी बेटी का दान आपके कर कमलों में करने आया हूँ, इसे स्वीकार कर लीजिए। ऋषि ने कहा तो विलंब मत कीजिए, संकल्प कीजिए, समय निकला जा रहा है। संकल्प किया, ऋषि ने ही संकल्प कर दिया, इमाम लक्ष्मी रूपिणी कन्याम अमुक नामनीम देवभूति नामनीम कन्याम विष्णु रूपाय वराय कर्दम नामने वराय तुभ्यमहम संप्रददे। राजा ने संकल्प करके कन्या का दान किया, ऋषि ने पाणी ग्रहण स्वीकार कर लिया। कन्या का दान करके राजा ने पुत्री को समझाया, पुत्री माता समझाने लगी, हे बेटी आज तक तुम हमारी थी और जब दान कर दिया तो अब तुम ऋषि की पत्नी हो गई हो, अब हमारी नहीं रही। हमारी पुत्री थी, अब तो तुम ऋषि की पत्नी हो गई। और पुत्री रथ रूपी डोले में बैठकर के तुम यहाँ तक आई हो और बिना पति की आज्ञा के केवल अर्थी उठनी चाहिए, उसके अलावा जीवन में पति की अवज्ञा मत कर देना पुत्री। पति का परिवार तुम्हारा परिवार होगा आज से, पति के माता पिता तुम्हारे माता पिता होंगे। हम तो तुमसे दूर हो गए, तुम्हारा आज से नाम नया होगा, गोत्र नया होगा, कुल नया होगा, आभूषण स्वरूप सब कुछ बदल जाएगा। इसलिए कहा है किसी महापुरुष ने, क्या बोले, काम नयो भूषण नयो नयो नाम कुल गोत, ओ विदा हो तो बालिका की तो जन्म दूसरो हो। दूसरा जन्म माना जाता है कन्यादान के बाद। कन्यादान के बाद माता पिता का अधिकार नहीं रहता और कर्तव्य है ससुराल पक्ष का कि अपनी बेटी की तरह उसे स्वीकार करके बहू लक्ष्मी के रूप में अपने घर में उसको स्थान दे करके, जैसे घर में लक्ष्मी का स्थान होता है, सम्मान होता है, ऐसे ही अपने कुल की वधू को स्थान और सम्मान देना चाहिए। मनु जी महाराज ने मनुष्य स्मृति में लिखा है कि जिस घर में वधू का आदर होता है, ग्रह की लक्ष्मी का आदर होता है, वहाँ देवता वास करते हैं। और जहाँ देवता वास करते हैं वहाँ बुद्धि और विचार पवित्र होते हैं। और जहाँ बुद्धि और विचार पवित्र होते हैं वहाँ आचरण पवित्र होता है। और जहाँ आचरण पवित्र होता है वहाँ सुख संपत्ति और ऐश्वर्य और संतान की सदैव अभिवृद्धि होती है। इसलिए ध्यान रखना, क्या कहते हैं,
यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। और आजकल की समस्या ये है कि सास छोटी छोटी कमियों को देख करके उल्हाना देती है, फिर ये भी कह देती है अरे तेरी माँ ने तुझे कुछ सिखाया नहीं। जब माँ को कोसती है तो बहू के हृदय में लगता है कि बताओ मैं अब इनकी हो गई और ये आज भी मुझे उनकी माने बैठे हैं तो मैं क्यों इनकी बनूं। तो वो भी विरोधाभास में विरोध करने लगती है। यदि तुम उसकी माँ की और उसके पिता की चर्चा करके उसे न कोसो तो वो तुम्हारी हो गई और तुम कहो कि बेटी अब तू हमारी है और ये घर तेरा है। बेटा काम कोई बिगड़ेगा तो तेरा बिगड़ेगा, बनेगा तो तेरा बनेगा। तब वो तुम्हें अपनी माँ मान के तुम्हारे साथ भी बेटी का व्यवहार करेगी। और जब तुम उसके माता पिता को नाम लेकर के कोसोगे कि तेरी माँ ने कुछ नहीं सिखाया तो वो कहेगी कि तुम मुझे अपना नहीं मानती तो मैं तुम्हारी क्यों बनूं। वास्तविकता यही है। अरे पुरुषों में तो कोई विरला साधु होता है जो घर त्यागता है, माता पिता का त्याग करता है और अच्युत गोत्र में जाकर के वैराग्य लेता है। लेकिन कन्या, हर कन्या वैराग्नी होती है, जन्म कहीं लेती है, जन्म लेकर के माता पिता पालते पोसते पढ़ाते लिखाते और जब योग्य हो जाती तो अपने माता पिता परिवार अपने घर द्वार को त्याग करके दूसरे को समर्पण कर देती है। वो कह देती है आज से मेरा गोत्र तुम्हारा गोत्र मेरा गोत्र हो गया, तुम्हारे माता पिता मेरे माता पिता हो गए, तुम्हारा परिवार मेरा परिवार हो गया। अपनों को छोड़ करके दूसरों की होने की सामर्थ्य हर कन्या में है, लेकिन हर पुरुष में ये सामर्थ्य नहीं है। ध्यान देना चाहिए। ऐसी कन्याएं, अरे आप किसी की बेटी थी जिस घर में आई हो वो अब तुम्हारा हो गया। आज एक नई कन्या वधू बन के उस घर में आई है, उसका भी तो होना चाहिए। सास ही क्यों बनी रहती हो, ये विचार क्यों नहीं करती कि मैं भी कहीं दूसरी जगह से इस घर में आई हूँ, आज मुझे इस घर का स्वामित्व मिला है, ये लक्ष्मी भी इस घर में आ गई, अगर मैं इसको अपना लूंगी तो ये मेरी शुश्रूषा और सेवा में सहयोग करेगी। ऐसा भाव यदि बन जाए तो ग्रह के कलेश समाप्त हो जाए, देवताओं का घर में वास हो जाए। प्रेम से बोलो राधे राधे। देखो ये आपको भी बोलना चाहिए, बीच बीच में जब हम बोलते तो आप भी बोला करो, प्रेम से बोलो राधे राधे। हम जानते तो नहीं हैं लेकिन एक बिटिया जो बैठी है पहले दिन से ही हम देख रहे हैं कि ये बेटी कथा के आरंभ में आ जाती है और पूरी कथा में कभी किसी से कोई बातचीत नहीं, बहुत